नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो लेके आया हूं। थंबनेल में आपने देखा क्या है इस वीडियो की सच्चाई। एक प्रॉपर वीडियो है जो यूट्यूब पे है। अब ऐसा नहीं है कि मैं अब थंबनेल लगाया, मैं इस वीडियो की चर्चा कर रहा हूं तो आप उस चैनल पे जाकर के उस वीडियो को सर्च करने लगिएगा। देखिए, जो भी चीज़ें होती है गलत या सही, पहले चीज़ों को समझिए। समझने के बाद तब उस चीज़ों पर अपना प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक है, मैंने इस वीडियो को देखा और मुझे लगा कि ये प्रतिक्रिया आप लोगों को बतानी चाहिए, ये चीज़ें आप सब लोगों के पास शेयर करनी चाहिए। मैं रोशन खुले दिल से किसी की पक्षपात ना करते हुए, ना तो इस वीडियो में बात कर रहे हुए बंदे की पक्षपात कर रहा हूं, या फिर इसकी बुराई कर रहा हूं, या फिर मैं ग्लेज का पक्षपात कर रहा हूं, या फिर ग्लेज की बड़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं न्यूट्रल होकर के जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। जिस प्रकार से मैंने काम किया, जिस प्रकार से मुझे लगा, ग्लेज को जितना मैंने समझा, वो चीजें मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो में पूरे बने रहिए। सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिए और यहीं पे मैं दिखाता हूं, यहीं पे मैं इस वीडियो को दिखाता हूं। अब वीडियो को क्यों वहां पे जाकर के नहीं देखने के लिए मैंने बोला उस चैनल पे, उसके पीछे एक रीजन है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले वीडियो को देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं एमडी अमान आप लोगों के सामने ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया पीबीटी.एलटीडी का एक वायरल सच बताने जा रहा हूँ। आप घर पे बैठे होंगे या दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, कमा रहे होंगे, अच्छा खासा अपने जिंदगी में मस्त होंगे। आपका दोस्त, भाई या कोई भी रिश्तेदार आपको ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आपको कॉल करेगा, बोलेगा कि ऑफिस लाइन का काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, डाटा एंट्री करना होगा, रिकॉर्ड रखना होगा, इसमें आपको 20,000 रुपया खर्चा लगेगा, आ जाओ, इसमें खाना पीना प्लस रहने का इंतजाम रहेगा अच्छा खासा, किसी तरह का दिक्कत नहीं रहेगा, तुम चले आओ। जब इसके लिए तुमको इंटरव्यू देना पड़ेगा, सबसे पहले तो तुम डॉक्यूमेंट्स भेज दो, सबसे पहले ये बोलेगा। अब तुम सोचोगे, आप लोग सोचिएगा कि दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, इस लड़के का नाम एमडी अमान है। इन्होंने ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर आज नहीं, आज से सालों पहले एक वीडियो जारी किया, जिसमें अपनी सोच, अपना मंतव्य उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं यूट्यूब के जरिए लोगों तक अपनी सोच पहुंचाऊं। देखिए, किसी भी जगह पे कोई भी बंदा जाता है तो वह बंदा उस जगह के बारे में दो प्रतिक्रिया रखता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। दोनों बंदे में अंतर क्या होती है? दोनों बंदे में अंतर होती है कि एक बंदा वहां पे जो पॉजिटिव चीजें होती है, उसके भले की चीजें होती है, उसको लेकर के उस चीजों में अपना फायदा देखते हुए वहां से अपना फायदा निकाल लेता है। दूसरी चीजें, दूसरे बंदे जो होते हैं वो हर पॉजिटिव से पॉजिटिव चीजें, जहां पे अच्छी सी अच्छी चीजें हों वहां पर भी नकारात्मक चीजें ढूंढने की कोशिश करता है। इस बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि मैं एमडी अमान ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वायरल सच मैं बताने जा रहा हूं। वायरल सच मतलब ऐसा सच जो पूरे ऑल ओवर इंडिया को जानना चाहिए। जो लोग ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं उससे जानना चाहिए, जो लोग आने वाले हैं उससे भी जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? कि उन्होंने वहां पे कुछ चीजें देखी, कुछ चीजें समझी जो उसे पसंद नहीं आया, जो उसे रास नहीं आया। ठीक है, वो चीजें वो बताने की इसमें कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब इसका कहना है कि जब लोग लोगों को बुलाते हैं इस बिजनेस में तो वो जो है लोगों से उसका डॉक्यूमेंट्स मांग करते हैं, समझे? उसका जो है सो पेपर जो भी होता है, जैसे किसी भी कंपनी में जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पे काम करने के लिए कुछ तो चाहिए प्रूफ, तो वो प्रूफ डिमांड करेगा। उसका कहना यहाँ है। अब इससे आगे समझते हैं, इसके आगे क्या है। देखिए, बोलेगा सर ये वीडियो तो मैं देख करके समझ लूंगा, लेकिन इस वीडियो को देख करके समझ लेंगे, इस वीडियो में कुछ चीजें छुपी हुई है जो आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाया। इसके पीछे और कोई मकसद नहीं है। चलिए आगे। मेरा दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, वो गया होगा, अच्छा खासा कमा रहा होगा। लोग यही सोचता है ज्यादातर, इस इंडिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लोग इसी झांसा में ग्लेज में फंस जाता है जाकर। लोग सोचता है कि वहां चले जाएंगे, वो 15,000 कमा रहा, मेरा भला ही सोचा होगा, लोग ये सोचता है ज्यादातर। वो आपसे पहले डॉक्यूमेंट्स मंगा लेगा, आपको इस तरह से अप्रोचिंग करेगा, यानी अप्रोचिंग मतलब होता है बातें करना। मोबाइल पे आपको इस तरीका से अप्रोचिंग करेगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा।
आपका घर वाला लाख मना करेगा, भाई वहां मत जाओ, बेटा वहां मत जाओ, आपका दोस्त मना करेगा, फिर आप उस आपको अप्रोचिंग में वो जरूर बोलेगा कि जो दोस्त तुमको मना कर रहा वहां मत जाओ, उससे तुम 2,000 रुपया कर्ज ले लो, 5,000 रुपया मांगो, तो वो दोस्त तुम्हारा नहीं देगा। मेरा सवाल ये है कि जो तुमको बुला रहा ग्लेज से, उसी से तुम 5,000 मांगो ना, बोलो 20,000 रुपया तुम ही लगा दो मेरा हिस्सा, तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन वो नहीं देगा। वो इन्होंने बोला कि वो जो व्यक्ति आपके पास फोन करेंगे, यानी आपके पास भी फोन आया होगा किसी न किसी के व्यक्ति के माध्यम से, तभी जाकर के आप गैलवे बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि आपके पास ग्लेज वाले फ़ोन करेंगे, वो बोलेंगे कि यहाँ पे ऑफिस लाइन का काम है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये ऑफिस लाइन का काम है या नहीं है? बिल्कुल है, ऑफिस का ही काम है। ऑफिस में प्रोडक्ट होते हैं, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने होते हैं, सेल करने होते हैं। चलिए, दूसरा चीज़ इन्होंने बताया, यहाँ पे डाटा एंट्री करना पड़ेगा। इस बंदे को मैं यहाँ पे बिल्कुल सच ठहराता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बंदे यही कह के अप्रोच करते हैं कि डाटा एंट्री का काम है, फाइल मेंटेनेंस करने का काम है। ठीक है, अब कहाँ तक सच है, किस चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, किस चीज़ों को हमें सच मानने की ज़रूरत है, उस चीज़ों के ऊपर प्रतिक्रिया मैं दूंगा। दूसरा चीज़ इन्होंने कहा कि इंटरव्यू होगा। क्या लगता है इंटरव्यू होता है या नहीं? ये बंदा जिस चीज़ के बारे में इंटरव्यू की चर्चा कर रहा है, वो इंटरव्यू नहीं होता, उसे फॉर्म वेरिफिकेशन कहते हैं। जब आप जाते हैं बीसी प्रेजेंटेशन को देखते हैं, यानी उस कंपनी की, जिस भी कंपनी में जाते हैं, जिस ग्लेज में आप काम करते हैं, ग्लेज के बिजनेस प्रेजेंटेशन को पहली बार जब आप देखते हैं, तो उस प्रेजेंटेशन के बाद आप फॉर्म भरते हैं, और फॉर्म भरने के बाद जब फॉर्म में फाइनल सिग्नेचर्स फ्रेंचाइजी का या फिर वहाँ के वीसी मेंबर्स का जब सिग्नेचर्स होता है, तो वहाँ पे पूरे फॉर्म को चेक किया जाता है कि फॉर्म में सही ढंग से फॉर्म भरा है कि नहीं, वहाँ पे आपके नाम और नॉमिनी नेम्स वगैरह सही भरा है कि नहीं। आपने जो बीसी सेशंस में देखा, उस देखने के बाद भी आपके मन में कोई विचार, कोई क्वेश्चंस तो नहीं रह गया? यदि रहा है, यदि आप अभी तक भी नौकरी सोच रहे हैं, तो क्या वो नौकरी है या बिजनेस है, इस सारी चीज़ों को क्लियर किया जाता है वहाँ पे, और तब जाकर के आपके फॉर्म पे साइन किया जाता है। यदि सामने में बंदा वो मना कर दे कि सर मेरे फॉर्म पे साइन मत कीजिए, तो वहाँ पे साइन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मैंने हजारों लड़के के फॉर्म पे अपना वेरिफिकेशन किया, हजारों, हजार मतलब हजारों लड़के की, हजार मतलब 1,000 मत समझिएगा, हजारों का मतलब 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, इतने लड़कों का फॉर्म वेरिफिकेशन मैं पूरे ग्लेज में किया हुआ हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे फॉर्म वेरिफिकेशन से इस बिजनेस में ज्वाइन किए। और दोस्तों, मैं उस हर बंदे को बीसी सेशन के बाद ये क्लियर करता था, हर बंदे को, कि भैया आपने जो अंदर में सेशन देखा, उस सेशन को देखने के बाद आपको क्या लगा, ये नौकरी है या बिजनेस है? आप नौकरी समझ के इस काम को स्टार्ट कर रहे हैं अभी, या बिजनेस सोच के? तो सामने वाला बंदा यदि नौकरी करता था तो उसे मैं क्लियर करता था कि ये बिजनेस है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो के सामने मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें और ज़्यादा से लोग प्यार करें, नहीं, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो किया वो बोल रहा हूँ। मेरा फॉर्म वेरिफिकेशन किया हुआ कोई भी बंदा यदि आज नहीं कल इस वीडियो को देखेगा, तो इस वीडियो में कॉमेंट वो जरूर करेगा कि सर आपने फॉर्म वेरिफिकेशन किया था और आपने बिल्कुल सही कहा था कि ये नौकरी नहीं है बल्कि बिजनेस है, और अपने स्वेच्छा से यदि इस काम को करना चाहते हैं तो हाँ बोलिए, तो ही मैं इस फॉर्म पे साइन करूंगा। तभी मैं फॉर्म पे साइन करता था दोस्तों। तो दोस्तों, ये बंदा उस चीज़ों को इंटरव्यू मान रहा है, और वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सामने वाला बंदा आपको ये कह के बुलाएगा कि वहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि जिसने अप्रोच किया हो, जिसने सामने वाले बंदे को बुलाया हो, वो बोला होगा इंटरव्यू होगा। लेकिन दोस्तों, ये सब चीज़ें गलत है। यदि आप इंटरव्यू बोलते हैं, किसी को फाइल मेंटेनेंस के नाम पे, डाटा एंट्री के नाम पे यदि अप्रोच करते हैं, तो ये सब गलत है। सही क्या है वो भी पता चलेगा इसी वीडियो में। मतलब ये रहा कि ये पूरी प्रोसेस बता रहा है कि भैया जो बंदा बुलाएगा ना तुझे, वो मुझे बंदा 15,000 या 20,000 रुपये लेकर के बुलाएगा, बोलेगा 15,000 20,000 रुपये एक बार लगेंगे, लेकिन जिंदगी बन जाएगी। तो ये सोच करके तुम सोचोगे चलो ठीक है अपना बंदा है तो जाएंगे, तो अपना बंदा गलत मेरे साथ थोड़ी करेगा, ये बंदा सही ही होगा, कोई दिक्कत 10-15,000 की बात है, मैं लगा लेता हूँ, और कहने का मतलब जो है सो मैं लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाऊँगा। जब तुम जाओगे ना, तो बंदा बोलेगा, जो दोस्त तुमको बोल रहा है
कि यहाँ पे जाओ या ना जाओ, उस दोस्त से ही कर्जा ले लो कुछ। हाँ, और जब उससे मांगोगे ना तो वो नहीं देगा। यानी आपने अप्रोच किया या मैंने अप्रोच किया, यदि मैं मुझसे वो मांगता है, आपसे मांगता है, तो हम और आप गेस्ट को पैसा देने से मना कर देते हैं। रीजन दोस्तों, क्योंकि हम सभी लोगों के ट्रेनिंग क्लास में आपको बताया जाता है प्रोटेक्ट योर मैसेज में नो फंडिंग नो फाइनेंसिंग। फंडिंग नहीं करना है, फाइनेंसिंग नहीं करना है। फंडिंग मतलब किसी को पैसा देना नहीं है, फाइनेंसिंग मतलब किसी से पैसा दिलवाना भी नहीं है, अपने रिस्क पर किसी से पैसा दिलवाना भी नहीं है और ना ही देना है। रीजन, इस चीजों को इन्होंने गलत वे में लिया है। यहां पे मैं इस बंदे को गलत ठहराऊंगा। देखिए, ये सब वीडियो दिखाने का पर्पस क्या है, क्योंकि आप लोगों के पास हो सकता है ये वीडियो चलते चलते पहुंच जाए, हो सकता है आपने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप गलत डिसीजन ले लेते हैं और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तो दोस्तों उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप खुद होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। तो मेरा काम है सिर्फ आपको क्लियर करना, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड संबंधित जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो को दिखा करके इसके ऊपर प्रतिक्रिया किसी ने नहीं दिया होगा, या इस टाइप की वीडियो दिखा करके किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दिया होगा। मैं पहला बंदा शायद मैं हूं, शायद हो सकता है किसी ने किया हो, लेकिन मैं शायद लगता है 99% मैं श्योर हूं कि इस टाइप का वीडियो कोई भी नहीं दिखाया होगा और आपको बता रहा होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं सिर्फ सच्चाई को रखने जा रहा हूं। यदि गलत ये बंदा होगा तो मैं इसको गलत ठहराऊंगा, सही बंदा होगा तो मैं सही ठहराऊंगा। तो इस बंदे ने यहां पे ये ले लिया मन में कि मेरा बंदा जो सामने वाले बुला रहे हैं ना, वो मुझे पैसा नहीं दे रहा है। हाँ, क्योंकि वो चाह रहा है पूरी तरह से मैं फंस जाऊं, इसीलिए वो पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि पता है मैं पैसे दूंगा तो मेरा फंस जाएगा। तो इसीलिए मेरा दोस्त या मेरा रिश्तेदार मुझे पैसा नहीं दे रहा है और आपको भी नहीं देगा, आपको भी नहीं देगा और मुझे भी नहीं दिया। ये गलत वे में ले रहा है। लेकिन हम सभी की ट्रेनिंग क्लास का ये हिस्सा है, हम सभी लोगों की ये नॉलेज है, ये जानकारी है कंपनी के द्वारा दिया गया कि हमें ना तो फंडिंग करनी है ना तो फाइनेंसिंग करनी है। और आप सभी लोग भी ध्यान दीजिए, आगे से भी किसी को भी ना फंडिंग करना है ना फाइनेंसिंग करना है। फंडिंग मतलब ना पैसा देना है ना ही किसी से दिलवाना है। रीजन, क्योंकि तो जिस काम को वो करने जा रहा है उस काम के लिए खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तो जाहिर सी बात है वो बंदा आप पर कितना भरोसा करता है ये आप समझ लीजिए। और दूसरी बात, जिसकी खुद की जिंदगी बनने वाली हो और वहां पे 5 से 7 हजार रुपये, 10 हजार रुपये, 15 हजार या 20 हजार रुपये जो भी खर्चे हो रहे हैं, यदि वो खर्च नहीं कर पा रहा है तो सोच के देख लीजिए कि वो बंदा इस काम को सीरियस रूप से कभी नहीं करेगा। हम लोग इसीलिए पैसा नहीं देते हैं और नहीं दिलवाते हैं ताकि जब वो खुद का पैसा लगाएगा तो वो सीरियस होकर के इस काम के प्रति जानकारी लेगा और सीरियस होकर के इस बिजनेस के प्रति अपना डिसीजन ले पाएगा। अब जो बंदा मेरा पैसा लगा हुआ है, मैंने किसी को बुलाया, मेरा पैसा लगा हुआ है, वो बंदा क्या सोचेगा, बुलाया तो इसी ने है, पैसा भी इसी के लगा है, मेरा क्या जाता है, मैं चल देता हूं। वो बंदा 1 मिनट भी आपकी बात नहीं सुनेगा। लेकिन जब ऐसे ऐसे बंदे जब आते हैं इस बिजनेस को, देखता है, समझता है, इस चीज़ों को समझने के बाद जब उसे लगता है कि मुझे नहीं करना है, जब उसे मन में कन्फ्यूजन्स आती है तो उसे सीनियर सप्लाइन के पास बिठाया जाता है, समझाया जाता है, सारी चीज़ों को क्लियर किया जाता है, तो बंदा सुनने को तैयार होता है, क्योंकि उसका पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ रहता है। तो बंदा सुनने को तैयार होता है और किसी एक बंदे की बात उसे समझ में आ जाता है तो बंदा इस बिजनेस में काम करने को तैयार हो जाता है। जो बंदा भविष्य में आरडी, डीडी और जीडी भी बनता है, बोलेंगे क्या ऐसा बंदा कोई बना है? जी हम बहुत सारे लोग बने हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस कंपनी के टॉप अर्नर मिस्टर मुद्रिका गोप सर। 1 महीने तक लगातार इस कंपनी से, इस काम से नेगेटिव रहे, 1 से 1.5 महीने तक इस काम को बिल्कुल मना कर दिए थे, काम को छोड़ के घर जा चुके थे, अपने सगे रिश्तेदार के बुलाने के बावजूद भी, अपने करीबी आदमी के बुलाने के बावजूद भी, लेकिन इसके बावजूद भी ग्लेज में आए। क्यों? समझाने की वजह से, बताने की वजह से, उसे फ्यूचर बताया गया, समझाया गया। जब से चीज़ें समझ में आई उन्होंने काम किया और इस ग्लेज का टॉप अर्नर बन करके आज इस ग्लेज में बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा हाईएस्ट चेक ग्लेज में किसी का है तो उन्हीं का है। तो दोस्तों ये होता है जब खुद के पैसे लगाते हैं तो उस काम को इंपॉर्टेंस देता है, उस काम को महत्व देता है आदमी। इसीलिए बोला जाता है नो फंडिंग नो फाइनेंसिंग। यहाँ पे इन्होंने गलत वे में उसको लिया है कि आपका बंदा जो आपका होगा, जो उस कंपनी में काम कर रहा हो, आपको पैसा नहीं देगा। चलिए आगे समझते हैं आगे इन्होंने क्या क्या कहा है। 20,000 रुपये नहीं देगा, वो तुम्हारा खुद तो डूबा जिस नदी में, उस नदी में तुमको भी डुबाना चाह रहा। मेरा सलाह ये है कि जिस काम में भाई काम कर रहे हो उसी काम में अपना टाइम लगाओ। वहाँ
सपना दिखाया जाएगा जब तक वहां जाने के बाद आपको ऑफिस का नाम ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया पता चलेगा। ऐसे पूछते रह जाओगे, बोलेगा टाटा मोटर्स है, ये है, वो है, लंद फन फलाना ढिमका सब बताया जाएगा। लेकिन वहां जाने के बाद 15-20 तरह का रूम रहेगा, माया जाल जिसको बोलते हैं। रोबोट फिल्म आप लोग रजनीकांत का देखोगे, पहले मेमोरी कार्ड सही रहता तो वो अच्छा काम करता, जहां मेमोरी कार्ड दूसरे तरह का लगा देता उसका चिप्स बदल देता है, जिसकी वजह से रोबोट पूरा दुनिया में तहलका मचा देता है। उस तरीका से आपका दिमाग में चिप्स, वो लोग ट्रेनिंग क्लास के जरिए आपके दिमाग के अंदर एक ऐसा चिप्स मेमोरी कार्ड डालेगा, आपका ब्रेन बदल देगा, जिसकी वजह से आप घर वाला से नफरत करने लगेंगे, दोस्त यार सबसे नफरत करने लगेंगे। वहां सबसे पहले आपका दिमाग को जिस तरह से फ्रेश किया जाता है ना, उस तरह से आपके दिमाग को धोया जाएगा। इससे बेहतर है आप जिस दुनिया में है उसी दुनिया में। उसका कहना है कि गलेज एक अलग से, जैसे अलग गरा होता है ना, वैसे गलेज की दुनिया अलग है, बाहर की दुनिया अलग है। मैं ये नहीं सुन रहे हैं? देखे, इनका कहना ये है कि जब तुम वहां पे जाओगे तो अलग अलग तरह के रूम देखने को मिलेगा। जिस गड्ढा में वो है ना खुद पड़ा हुआ, उसी गड्ढे में तुमको भी, मतलब जो ग्लेज में है वो गड्ढे में है। ये भाई साहब दुनिया के तमाम लोगों को गड्ढे से निकालना चाह रहे हैं। ये भाई साहब तमाम लोगों को गड्ढे से निकालना चाह रहे हैं। ठेकेदारी जो है ना इन्हीं को मिला है गड्ढे से निकालने का, सारे लोग। मैं कहता हूं ना, इस बंदे को मैं चैलेंज करूंगा, ग्लेज के प्रति ये गलत बोल रहा है। दुनिया के हर एक कंपनी का इतिहास उल्टा के देख लीजिए। हर एक कंपनी, उस कंपनी में काम करने वाले लोगों की भी तादाद है और उस काम को छोड़ने वालों की भी तादाद है। ग्लेज की सिर्फ बात नहीं होती है, तो ग्लेज के बारे में बात कर रहा है, सब कंपनी में छोड़ने और ये करने की बात है। हाँ, इस बंदे का एक बात सच है कि वो टाटा मोटर्स कह के बुलाया जाएगा, गलत है। जो भी ऐसा कह के बुलाते हैं दोस्त, मत कीजिए ऐसा। हमने जूस भी अलग अलग कंपनियों का नाम लेकर के आप उसे बुलाते हैं, मत बुलाइए। तो बोलेंगे सर क्या ऑप्शंस है, अप्रोच कैसे करें, फिर क्या तरीका अप्रोच करने का। यदि आपको नहीं आता है ना हाउ टू अप्रोच का ट्रेनिंग, मैं चेतन हांडा सर, हमारी कंपनी के महान डायरेक्टर सर का ट्रेनिंग जो है मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है। 5 पार्ट में वीडियो था, मैंने एक पार्ट बड़ा था 6 पार्ट में करके डाला हूं। 5 पार्ट देख लीजिए। अप्रोचिंग संबंधित सारे सवाल आपके खत्म हो जाएंगे बगैर झूठ बोले हुए। एक भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप झूठ बोलते हैं तो। दोस्तों, यदि ये बंदा किसी के झूठ बोलने की वजह से नेगेटिव हुआ है तो बंदा बिल्कुल सही है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे विचार के ही होते हैं कि यदि जोड़ने की नाम आए, नेटवर्क मार्केटिंग की नाम आए, डायरेक्ट सेलिंग की नाम आए, तो नाम ये सुन के ही नेगेटिव हो जाते हैं। ये नहीं देखते कि इसका भविष्य क्या हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है ग्लेज वाले गलत हों, हो सकता है कि ग्लेज के तमाम लोग चोर हों, ठगने वाले हों, डायरेक्टर चोर हों, ठगने वाले हों, तमाम लोग गलत है। मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास जो है या फिर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है आने वाले भविष्य में, गूगल से जानकारी ले लो, अन्य यूट्यूब पे वीडियोस देख लो। जिन जिन लोगों को आप आइडियल मानते हैं, महान मोटिवेटर, महान एजुकेशनल चैनल जो भी हैं, उन लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, उन लोगों की क्या मानना है इस इंडस्ट्री के बारे में, वो लोग क्या सोच रखते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, उन लोगों को भी आप गलत ठहराएंगे क्या? मिस्टर संदीप महेश्वरी सर को आप गलत ठहराएंगे क्या? मिस्टर विवेक बिंद्रा सर को आप गलत ठहराएंगे क्या? मिस्टर उज्जवल पाटनी सर को आप गलत ठहराएंगे क्या? जिन लोगों की मैं नाम ले रहा हूं, यदि अभी तक नाम नहीं जानते हैं आप, तो आपको जानना चाहिए। इन लोगों के चैनल्स को सर्च कीजिएगा यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल को सर्च करने की पूरी आज़ादी आपको, सर्च कीजिएगा और देखिएगा इनका क्या मानना है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, इनका क्या राय है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिए हुए हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग सही है गलत है। उन लोगों की बात सुनिए, फिर एक अच्छी कंपनी का चुनाव कीजिए। और अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करेंगे उसके लिए भी मैंने वीडियो डाला है, PPP, ट्रिपल P का क्लास देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करेंगे वो भी क्लास मेरी नहीं है, हमारी कंपनी के महान डायरेक्टर मिस्टर चेतन हांडा सर का बनाया हुआ क्लास है, जिस क्लास को आप देखिएगा अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। क्या उस ट्रेनिंग क्लास को सुनने के बाद आपको लगता है कि ग्लेज में वो सारी खामियां हैं जो कंपनी गलत ठहराती है, तो ग्लेज छोड़ दीजिए। यदि आप को मिलता है कि इस कंपनी में वो तमाम खूबियां हैं जो इस कंपनी को सही बताती है, तो आप ग्लेज में काम कीजिए।
तो यदि गलत कह के अप्रोच किया गया है तो ये बंदा सही है। यदि इस बंदे से कुछ कुछ चीज़ें, बंदा सही भी बोल रहा है क्योंकि इसके साथ गलत हुआ है तो बोलेगा भाई, ठीक है, आप भी ऐसा करते हैं तो आने वाले समय में ऐसे एक और लोग मिलेंगे और ऐसी एक वीडियो और डालेंगे, और ऐसे लोगों की वजह से ही आपको परेशानी हो रही है काम करने में, ऐसे लोगों की वजह से ही हमको आपको बनने में समय लग रहा है। तो ये नेगेटिविटी हम और आप मिलके ही फैलाए हैं, तो इसको दूर करना भी हमारा आपका काम है। यदि इसको हम दूर कर लेते हैं तो हम और आप बहुत कम समय में इस बिजनेस से अपनी एक अलग पहचान बना के, अपनी एक अलग पर्सनैलिटी बना करके इन्हीं लोगों के सामने जा करके इसको गलत साबित कर सकते हैं कि तुम गलत हो, कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में लोग नहीं बनते या फिर ग्लिच ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में लोग नहीं बनते, नहीं कामयाब होते। साथ साथ एक और चीज़ है, इनका कहना है कि बाहर का दुनिया अलग है, ग्लिच का दुनिया अलग है। बिल्कुल है अलग, बिल्कुल है अलग। जहां बाहर की दुनिया में ये इस पे ना इसका प्रतिक्रिया क्या है, मतलब बहुत प्राउड वाली प्रतिक्रिया है कि सब बेवकूफ लोग वहां बड़े पड़े हैं, जैसे अलग ग्रह से लोग आए हैं। बिल्कुल, जहां पे जिस समाज में आप रहते हो, मैं इस बंदे को कह रहा हूं और इस टाइप के तमाम बंदे को कह रहा हूं जो किसी कामयाब होने वाले व्यक्ति का पांव खींचने की कोशिश करते हैं। जिस समाज में आप रहते हो ना, वहां पे लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। यहां की दुनिया ऐसी है कि यहां पे लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और आपके साथ मेहनत करते हैं। अलग है। जहां पे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना लोग भूल गए हैं, यहां पे सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो उम्र में बड़ा क्यों ना हो या फिर छोटा क्यों ना हो। बड़े हैं तो रिस्पेक्ट के लायक तो वो हैं ही, यदि छोटे भी हैं तो वो भी रिस्पेक्ट के लायक है, यदि उसके अंदर ऐसी काबिलियत है जो सामने वाले के अंदर नहीं है। सबको बराबर नजरों से वहां देखा जाता है। ग्लीच की दुनिया में सबको अच्छाई सिखाई जाती है, सबको ईमानदारी सिखाई जाती है, सबको नशा मुक्ति के बारे में सिखाया जाता है, नशा से दूर रहने के बारे में सिखाया जाता है। दुनिया अलग है। जिस उम्र में हम और आप हैं ना, इस उम्र के ज़्यादातर लोग करते क्या है पता है? नशा पानी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, ड्रामा करते हैं, माँ बाप का इज्जत खराब करते हैं, खुद की स्वास्थ्य खराब करते हैं। वहाँ पे हम सभी लोग के उम्र के लोग ही इस मैनेजमेंट को चलाते हैं ग्लिच ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, और सभी लोग ना तो नशा करते हैं, ना तो किसी को करने देते हैं, ना तो लड़कीबाजी करते हैं, ना तो करने देते हैं। इसके बावजूद भी कुछ लोग गलत कर लेते हैं। होते हैं सब लोग, खामखा तो सब जगह होता है भाई, लेकिन ज़्यादातर 99% यही होता है कि गलत ना करते हैं ना करने देते हैं। जहाँ पे ना तो नशा करते हैं ना करने देते हैं, वहाँ पे अपने समय को यूज करना सिखाया जाता है। मतलब ये रहा कि यदि मार्केट में गए, सिनेमा देखे, मार्केट में घूमे, 2 घंटा का काम है, 6 घंटे घूम के आ गए, तो इस चीज़ों को लेकर के ना बताया जाता है कि भाई अपने समय को उपयोग करो, भाई इस समय का दुरुपयोग ना करो। 2 घंटे काम है, 2 घंटा यूज करो, बाकी के समय को इस काम में लगाओ, अपने काम में लगाओ, ताकि अपना कैरियर बन सके। क्योंकि उम्र का एक सीमा है, एक समय में तुम बूढ़े हो जाओगे, जवानी खत्म हो जाएगी, एक समय तक ही तुम कमा पाओगे, एक समय तक ही तुम्हारे शरीर के अंदर जान रहेगी। क्लियर दोस्तों? तो ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो बाहर की दुनिया और ग्लिच की दुनिया बिल्कुल अलग है। ये इसको हंसी के रूप में ले रहे हैं, हम इसको गर्व के रूप में ले रहे हैं कि हम ग्लिच ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के गैल्वियंस समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे सुनते हैं, आगे क्या बताने की ये कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। कहता, लेकिन वहां जाने के बाद आपको 3 लड़का को जोड़ना पड़ेगा, वो 3 लड़का फिर 3 लड़का को जोड़ेगा, तब 20-20 हजार रुपया वो लड़का लेकर आएगा, वो 3 लड़का को फिर जोड़ेगा, तब जाकर आपका 8,000 रुपया 9,000 रुपया महीना मिलेगा। वो भी हर महीना इतना ही नहीं मिलेगा, वो भी लड़का रुकना चाहिए, वो भागना नहीं चाहिए। वो जो 3 लड़का है आपका, 3 लड़का जोड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि आप जाइएगा, आपका पता नहीं माइंड कितना दिन तक आपका निगेटिव चलेगा। मान लीजिए 15 दिन निगेटिव, वहां तो लोगों का 1-1 महीना निगेटिव चलता है, 2-2 महीना निगेटिव चलता है। आप वहां जाइएगा तो आपका माइंड कितना दिन तक निगेटिव चला क्या पता। वो 3 लड़का आएगा, 3 लड़का कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा। वो 3 लड़का का 20 या 60 हजार रुपया उसका आप डुबाए, खुद तो डूबे। इससे बेहतर होगा कि आप वहां नहीं जाएं। आपका 20,000 रुपया किसी अच्छे चीज में लगा दे। 20,000 रुपया कमाने के लिए लोग 3 महीना 2 महीना 4 महीना कमाता लगा रहता है। इसलिए बेहतर होगा मेरा ज्यादा से ज्यादा
अपने समय को वहां जाके बर्बाद नहीं करें। जिस लाइन मतलब ये रहा कि 20,000 रुपया तुम्हारा तो लगेगा ही लगेगा। इतना ही नहीं होगा, तुझे बोला जाएगा कि भाई तुम ना 3 बंदी को लाओगे तब पैसा कमाओगे। मैं कहता हूं कि इतने दिनों के बाद आपको पता चलता है क्या? देखिए, आपको क्या कह के बुलाया गया कंपनी में वो आप जानते हो। दूसरी बातें मैं आपको बताता हूं। जब आप कंपनी में पांव रखते हो और पहला प्रेजेंटेशन जो बीईसी प्रेजेंटेशन होता है, क्या वहां पे आपको नौकरी बोला जाता है? क्योंकि सबसे पहले जाकर के हर बंदा ज्वाइनिंग करने से पहले बीईसी प्रेजेंटेशन, बिजनेस एजुकेशन सेशन क्लास या बिजनेस सेशन क्लास, या फिर जिससे आप सेमिनार बोल सकते हैं, पहली बार जाकर के वो देखता है। और जब वो दिखता है पहली बार, तो दोस्तों पहली बार में ही उसे ये चीजें क्लियर कर दिया जाता है कि भैया ये नौकरी नहीं है, बिजनेस है, ये ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जो प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ पे ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। अब इस चीजों को यदि आप करना चाहते हैं तो ये फायदे आपको मिलेंगे। बंदा खुश होकर यदि ज्वाइन करना चाहता है तो करता है, जानकारी लेकर के ज्वाइनिंग करना चाहता है तो करता है, नहीं करना चाहता तो वहां से मना करके घर चला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी किए हैं, ऐसा भी किए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, देखते हैं, समझते हैं और पहली बार में ही समझ जाते हैं कि नौकरी नहीं, बिजनेस है। इसके बावजूद भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ज्यादातर लोग पहली बार में कंफ्यूजन में रहते हैं, डॉट्स में रहते हैं। फिर भी इसको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन रह करके उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रॉपर उसको सिखाया जाता है, समझाया जाता है डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या हो सकता है, सारी चीजें। नेटवर्क मार्केटिंग में समय देने से कितना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या होता है, सारी चीजें क्लियर होने के बाद उसे बताया जाता है कि जब आप टीम बनाओगे तो टीम बनाने के बाद ये चीजें आपको मिलेगी। दुनिया का मैं उदाहरण बड़ा से बड़ा ये जो कह रहा है ये बंदा, जहां पे हो वहीं पे रहो, जहां पे हो वहीं पे समय दो। मैं कहता हूं जहां पे तुम हो, यदि नौकरी कर रहे हो, जहां पे हो, टाटा कंपनी में हो, उसी टाटा कंपनी की मैं चर्चा कर रहा हूं जिसकी चर्चा इन्होंने किया। टाटा कंपनी हो, महिंद्रा कंपनी में हो, सुजुकी में हो, होंडा में हो, हीरो में हो, मतलब किसी भी कंपनी में हो, उस कंपनी में यदि हो वहीं पे समय दो। आपको मैं कहता हूं जिस कंपनी में आप हो, आपके जैसे और भी लोग हैं वहां पे या सिर्फ आप हैं? बोलेंगे बहुत सारे लोग हैं। तो इसका कहना है कि तू 20,000 कमा रहा है, 20,000 कमाते कमाते मर जाओ, कभी होंडा कंपनी के मालिक की तरह बनने की कोशिश ना करो। टाटा कंपनी में हो वहीं पे घिस घिस करके करते करते मर जाओ। आज भी ये बंदा यही कर रहा होगा। जब भी वीडियो इनको देखने को मिलेगा ना, यदि वो बिजनेस कर रहा होगा, यदि ग्लेज की वजह से ऐसी सोच हो आ गई होगी तो ठीक है, पहले से भी यदि ऐसी सोच होगी बिजनेस करने की तो हो सकता है कुछ अच्छे पैसे कमा रहे हो। नहीं तो आज भी ये बंदा वही कर रहा होगा जो आपको बता रहा है कि जो कर रहे हो वही करना। मतलब कभी भी अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करना, लाइफ में कामयाब होने की कोशिश नहीं करना। जिस महिंद्रा, जिस टाटा, जिस हीरो, जिस होंडा कंपनी में बोल रहा है कि वहीं करो, उस कंपनी के मालिक आज करोड़ों अरबों खरबों के संपत्ति के मालिक हैं। तो सिर्फ आपकी वजह से नहीं, आपके जैसे हजारों लाखों लोगों को अपने अंदर काम करवा के उसको सैलरी दे के तब वो करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना है। सही है नहीं है? वही काम तो हम भी कर रहे भाई। वो अरबों खरबों की संपत्ति इन्वेस्ट करके तब बंदे को रख करके पैसे कमाता है। मैं अरबों खरबों की संपत्ति नहीं लगाता, कुछ चंद पैसे अपने स्वेच्छा के लिए इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, अपनी स्वेच्छा से इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए अपने स्वेच्छा से प्रोडक्ट खरीदते हैं। उस प्रोडक्ट को हम ही इस्तेमाल करते हैं, किसी को देते भी नहीं है। और उसी के बेस पे हमारा इस कंपनी में, ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक स्वतंत्र बिजनेस शुरू हो जाता है, स्वतंत्र बिजनेस शुरू हो जाता है। और वहां से हम सभी लोग चाहें तो जिस प्रकार ये टाटा कंपनी, महिंद्रा कंपनी दूसरे को काम करवा के पैसा कमा रहा है, करोड़पति अरबपति बना है, हम भी उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ मल्टी टैलेंटेड लोग आए। जिस प्रकार वो इंजीनियर्स को रखते हैं, बड़े बड़े अच्छे कारीगर को रखते हैं, हम भी चाहते हैं मल्टी टैलेंटेड लोग आए, ब्रिलियंट लोग हमारे साथ जुड़े। या फिर नहीं ब्रिलियंट है तो हम ब्रिलियंट बनाते हैं, हम उसे ट्रेनिंग देके ब्रिलियंट बनाते हैं, गैल्वियंस उसे ट्रेनिंग देके ब्रिलियंट बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं आज आपके सामने बोलना यदि मुझे आ रहा है ना, बोलना यदि सीखा हूँ ना, तो इसी ग्लेज की देन है, तो धन्य मानूंगा। और ये वीडियो हजारों लोगों के पास जाएगी, हजारों लोग इस वीडियो को देखेंगे
और मैं कहता हूं कि आपको भी यदि इस प्रकार से बोलना सीखना है तो एक बार 6 महीने के लिए कम से कम ग्लेज में जरूर आना चाहिए। यदि आप ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो एक बार जरूर आना चाहिए। यदि आप हैं तो आप गर्व कीजिए कि आपके पास इतनी कला आ जाएगी कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों की तादाद खड़ी रहेगी ना, तो वहां पे इसी ही गर्व के साथ, ऐसे ही निदोक के साथ मैं बोल सकता हूं और आप भी बोल सकते हैं। ये बोलना मुझे ग्लेज ने सिखाया है। यदि इन जैसे लोगों की मैं बात सुनता ना तो ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी मुझे शायद बोलना नहीं आता। इस प्रकार से बोलना, मैं हजारों लोगों के बीच में बोलना, नाम बताते हुए डर लगता था। जब पहली बार इंट्रोडक्शन दिए थे नाम बताने में डर लगता था, लेकिन आज नहीं लगता। आज मेरे बताने की वजह से बहुत सारे लोग बिजनेस को शुरुआत किए, बहुत सारे लोग बिजनेस को शुरुआत किए, इस बिजनेस में आरडी बने, डायमंड भी बने। तो मैं गर्व करता हूं कि मैंने इस ट्रेनिंग को सीखा, इस कंपनी की बताए हुए जानकारी को सीख करके इतना टैलेंटेड मैं बना कि लोगों को भी मैं सिखाने के लायक बन गया। आज मैं वही कर रहा हूं आपके सामने। तो लोगों को ना जोड़ना पड़ेगा, तुझे 3 लोगों को लाना पड़ेगा, वो भी बंदा रुकना चाहिए। मैं कहता हूं महिंद्रा कंपनी में जा करके लोग गया, ज्वाइनिंग करके वापस आ गया, तो महिंद्रा कंपनी को कहां से फायदा होगा भाई? वो तो दूसरा बंदा ढूंढेगा, जाहिर सी बात है। हम भी टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी एक नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये बंदे हैं, इस जैसे बंदे जाते रहेंगे तो हम अपने बादशाह को ढूंढते रहेंगे, हम अपने डायमंड्स को ढूंढते रहेंगे। जिस दिन मेरे 3 डायमंड्स मिल गए तो मैं बन गया ग्लोबल डायमंड। जिस दिन 3 मेरे डूबी डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए तो मैं इस बिजनेस में बन गया LDD, DD जिसे बोलते हैं। रुकने चाहिए, बिल्कुल रुकने चाहिए। मैं क्या चाहूंगा? टाटा कंपनी या महिंद्रा कंपनी कौन चाहेगा कि मेरे उसके यहां काम करने वाले एम्प्लॉय इंजीनियर आए और जाएं? उससे फायदा होगा कंपनी का, या फिर महिंद्रा कंपनी के मालिक या टाटा कंपनी के मालिक का? तो जाहिर सी बात है ग्लिच वाले को भी, दुनिया किसी कंपनी वाले को फायदा नहीं होगा कि वहां पे लोग आए और जाएं। रुकना चाहिए। तो ये कोई नई बात थोड़ी बता रहे तुम, ये तो पुरानी बात ही बता रहे हो जो हो रहा है। यदि अभी तक जानकारी नहीं था तो जानकारी मिल गई। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो में कितना बताया जाए। जो अपना सोच है, जो अपनी विचार है, मैं अपने रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सब चीजें क्लियर नहीं किया जा सकता ना। कितना क्लियर करेंगे? जब फेस टू फेस होता है ना सामने वाला बंदा, ये भी आज मेरे सामने होता तो बहुत सारे सवाल ठोकता मेरे ऊपर, ये सवाल ठोकता, वो सवाल ठोकता, और बहुत सारे लोग निगेटिव बंदा भी अपनी प्रतिक्रिया देने वाले हैं इस वीडियो में। कमेंट खुला रखता हूं मैं, वेलकम है भाई, ठोक दो अपना जो भी अपना राय है, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपना राय रखने के लिए स्वतंत्र है, बशर्ते तरीका से। आपके साथ गलत यदि हुआ है तो आप बिल्कुल सही हो। इसी चीज़ों को, कमी को दूर करने की कोशिश इस चैनल के माध्यम से या फिर बहुत सारे लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों के साथ चीट ना हो, फ्रॉड ना हो। कंपनी ग्लिच ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शुरू से ही गलत नहीं थी। कंपनी का ट्रेनिंग क्लास गलत नहीं था, या फिर अभी भी कंपनी गलत नहीं है और ट्रेनिंग क्लास गलत नहीं है। न कंपनी के डायरेक्टर गलत है, न कंपनी गलत है, न कंपनी का ट्रेनिंग क्लास गलत है। काम करने वाले लोगों का तरीका गलत है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। उसी तरीकों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं हम और आप। हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, तरीके से बोलना है। कैसे अप्रोच करना ना, बात करने की तरीका को ना अप्रोचिंग कहते हैं, इसका कहना है। भाई अप्रोचिंग क्या कहते हो, किसे कहते हो, वो तो तुझे ग्लेज में आने के बाद पता चला। और तुम सिखा रहे हो कि रोबोट की तरह आपका माइंड में चिप डाल दिया जाएगा। अच्छा चिप रहे तो अच्छा काम करेगा, और जब बुरा चिप डाल दिए ना तो विनाश 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 हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें वो बता रहे हैं भाई। तो भाई बिल्कुल सही है, इसका कहना है ग्लिच ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाले ना बुरा रंग का बुरा चिप डाल देता है रोबोट वाला, जिसके तो साथ तुम विनाश ही करोगे, बिल्कुल विनाश ही करोगे। मतलब आज मुद्रिका गोप सर इस कंपनी में 35 लाख 40 लाख रुपए महीने का कमाए तो उन्होंने विनाश कर दिया। राजेश पासवान सर आज BMW पे चल रहे हैं तो उन्होंने विनाश कर दिया। बहुत सारे लोग स्कॉर्पियो लिए हैं, स्विफ्ट डिजायर लिए हैं, एस-क्रॉस लिए हैं, महिंद्रा के स्कॉर्पियो लिए हैं, मतलब बहुत सारी गाड़ियां लिए हैं, रेंज रोवर लिए हैं, नसीम अख्तर सर, ग्लोबल डायमंड सर। तो ये लोग गलत कर दिए, विनाश कर दिए। हाँ, इनको देख करके लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जैसा रेंज रोवर लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जैसा BMW लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनके जैसा बड़ी बड़ी घर के मालिक रोहित शर्मा सर करोड़ों रुपए के घर बनाए, सरमोल कुमार यादव सर करोड़ों रुपए के घर बनाए, तो इनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग विनाश कर दिए, इस बिजनेस को शुरुआत करके विनाश कर दिए हैं, और जो लोग आगे काम करेंगे ना वो भी अपना विनाश कर लेगा, क्योंकि गलत चीज लग गया ना माइंड में।
सक्सेस होने की चिप लग गई है, कामयाब होने की चिप लग गई है, कुछ दुनिया से हटके करने की चिप लग गई है, तो वो तो गड़बड़ हो गई भाई। तुम जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, गलत नहीं है, लेकिन चिप ना पहले लगा हुआ था रेड वाला, अब लग गया ग्रीन वाला। पहले था जैसा हो वैसे ही जिंदगी बताओ, अब जो चिप लगा है ग्लेज वालों के अंदर वो सक्सेस होने का चिप लगा है। बात सही है, इसके अंदर नजरिया थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है, इसको सुधारते हैं। मतलब ये रहा कि आपके अंदर हमारे अंदर जो चीफ लगने वाला है या लगा है ना, वो चीफ लगा है कामयाब होने का। कामयाब मतलब जहां पहुंचने के बाद आपके जैसा लोग बनने के लिए सोचे नहीं बल्कि तरसे, लोग आपसे हाथ मिलाने को तरसे, लोग आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए तरसे। मैं कहता हूँ ग्लेज में एक बार सच्चे दिल से एजुकेशन जिन्होंने ले लिया ना, दुनिया के किसी भी कोने में चला गया ग्लेज को छोड़ के भी, तो इस एजुकेशन के दम पे सक्सेस हो जाएगा। मैं कहता हूँ ना, ग्लेज में आप कभी काम किए हो और यदि लौट गए हो ना भाई, तो एक बार ग्लेज के एजुकेशन को दिल से याद करो और जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में रगड़ के मेहनत करो। आपको एजुकेशन उस क्षेत्र में कामयाब होने की प्रेरणा देगी। यदि उस क्षेत्र में असफल हो रहे हो तो लॉ ऑफ एवरेज इस कंपनी का ट्रेनिंग क्लास आपको उस क्षेत्र में लगातार प्रयास हो करके सफल होने की प्रेरणा देगी। यदि उस क्षेत्र में मेहनत करके थक गए हो ना अकेले, तो पावर ऑफ टीम वर्क इस कंपनी का ट्रेनिंग क्लास आपको वहां पे एक अच्छी खासी अपनी यूनियन बना के, टीम बना के कैसे सक्सेस किया जाता है, लेवरेज और यूनियन में क्या फर्क होता है, इस चीज़ों को याद करके एक टीम वर्क के साथ कैसे कम समय में बड़ी सफलता पाई जा सकती है, इस ट्रेनिंग क्लास को याद करके एक बहुत बड़ी कामयाबी को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। सफल कैसे होने हैं, सपना क्या होता है, आप अपने ड्रीम्स को देखिए। यदि आप अपने कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ ख्वाब हैं, उस ख्वाब को कैसे पूरा करना है, उसके लिए क्या प्रोसेस है। आपकी ख्वाब है कि अपनी बहन की शादी करना, आपका ख्वाब है बड़ा घर बनाना, बाहर वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो ग्लेज में नहीं है उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। तो ग्लेज ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड, ग्लेज ट्रेनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का एसओ क्लास एक बार लीजिए और उसको जीवन में उतार लीजिए, जरूर सक्सेस हो जाएंगे, जरूर सक्सेस हो जाएंगे। बाहर की दुनिया की बात कर रहा हूँ, इसी के हिसाब से चलता हूँ, जिस दुनिया में उसी दुनिया में रहो, तो उसी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। यदि ग्लेज से लौट गए हैं तो ये करो, और यदि बगैर पूंजी का मैं जीरो इन्वेस्टमेंट, ये 10,000 20,000 की जो रट लगा कर रखा है ना, हाँ भाई 10,000 20,000 एक समय में लगते थे, आज के समय में कुछ भी नहीं लगता। आज चीज़ें बदल गई है। आज अपनी स्वेच्छा से इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। आप चाहें तो महीने का 2,000 रुपये का प्रोडक्ट हर महीने खरीद करके अपने पर्सनल इस्तेमाल का प्रोडक्ट इस्तेमाल का खरीदेंगे और लोगों को खरीदवाएंगे। ऐसे ही सिलसिला आगे बढ़ता रहा, फिर भी आप एक अच्छा खासा अमाउंट इस बिजनेस से कमा लेंगे। यहाँ नहीं 2,000 का लगातार खरीदते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि 200 रुपया देंगे 2,000 का प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसी ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का बिजनेस प्लान है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बस इस वीडियो का प्रतिक्रिया मैं अपनी तरफ से देने की कोशिश किया हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग ग्लेज से चले गए हैं उनसे भी हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। यदि किन्हीं लोगों ने आपके साथ गलत किया तो उनकी तरफ से हो सकता है बहुत बड़ा चीटिंग, बहुत सारा फ्रॉड किया गया हो आपसे, हो सकता है, समझे। लेकिन इस चीज़ों को दूर करते हुए अपने माइंड से एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश कीजिए जिस समाज में है। बस इस कंपनी की ट्रेनिंग को याद रखिए, आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। कम से कम इतनी समझेंगे, उतना पैसा लगा कर ये ज्ञान मिला, बस इतना ही समझ लीजिए आप। और जो लोग अभी ग्लेज में हैं, दिल से मेहनत कीजिए, पूरे शिद्दत से मेहनत कीजिए। जो लोग हैं बाहर में चले गए हैं, वो लौटना चाहे तो लौट सकते हैं, उसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जो लोग हैं वो लोग के पास अभी समय है कि ऐसा कदम आप ना उठाएं, ऐसी सोच आपके अंदर ना आए जिसकी वजह से ये वीडियो आपके बीच में चलाया गया है, ताकि आपके अंदर ये माइंड में सोच ना आए और आप एक सक्सेसफुल अच्छे इंसान बन सके, जिसकी वजह से ये वीडियो आपके बीच में चलाया गया है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी माइंड नेगेटिव हो जाती, आपको इस पर कंपनी के प्रति नजरिया नेगेटिव हो जाता, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको इस कंपनी की सच्चाई रूबरू किया जाए, इस वीडियो की सच्चाई आपको बताया जाए, ताकि आप बेहतर से बेहतर मुकाम को हासिल कर सके जिस समाज में है उस समाज में। अभी तक का ये वीडियो यदि बेहतर लगा हो दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाइए, ताकि वो भी अपने टीम में इस चीज़ों को दिखा सके, ताकि लोग वहां पे गलत अप्रोच ना कर सके, ताकि आगे अब लोगों के बीच में गलत मैसेज ना जाए और लोगों को लगे, बाहर के वाले को लोगों को
कि भाई अब ग्लेज में पूरी तरह से बदलाव हो चुकी है, लोगों के साथ गलत नहीं होता है, फ्रॉड नहीं होता है। जो लोग करते हैं अभी भी सतर्क हो जाइए, मत कीजिए, समय बदल गया है। यदि आप करेंगे आपको छोड़ के लोग कहीं और चले जाएंगे, आप ठन ठन गोपाल बन के रह जाएंगे, समझे। लेकिन आप सही तरीके से काम करेंगे, ईमानदारी में बहुत ताकत होती है। कामयाबी मिलेगी, देर से ही भले लेकिन जरूर मिलेगी। लेकिन बेईमानी से कामयाबी शायद ना मिले, बिल्कुल ना मिले। यदि मिल भी गए ना, कुछ छंद में बिखर जाओगे आप, कुछ छंद में बिखर जाओगे। यदि जिंदगी भर के लिए कामयाब बन के रहना चाहते हो, ईमानदारी से काम करो, कोई आपको गलत नहीं कहेगा। ईमानदारी से काम कीजिए, ट्रेडिंग क्लास को सही दिल से लीजिए और आपको ये बिजनेस बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान बना के खड़ा करेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।